अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, इस वीडियो का उन्वान ताज़िया पर आखिरी वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरी हुज्जत तमाम हो जाएगी और आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मुहर्रम का महीना शुरू होते ही ये बहस ज़ोरों शोर से छिड़ जाती है कि ताज़िया बनाना कैसा है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हज़ारों वीडियो क्लिप मुहर्रम का महीना शुरू होते ही यूट्यूब पर तैरने लगते हैं। जहां मुसलमानों का एक बड़ा तबका ताज़िया को जस्टिफाई करने में जुट जाता है, वहीं एक तबका मुहर्रम में होने वाली एक्टिविटी को खुराफात, शिर्क व बिद्दत करार देता है, मगर कोई ठोस नतीजा निकलता नहीं। ताज़ियादार ताज़िया को दीन का हिस्सा और अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा समझकर मनाते हैं, मगर इसे बातिल होने की सैकड़ों दलीलें हैं, जिनमें सबसे बड़ी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और उनके बाद सहाबा के दौर तक किसी बड़ी से बड़ी हस्ती की शहादत के बाद ताज़िया बनाया गया हो, इसकी एक मिसाल नहीं मिलती। दूसरा ये कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ठीक 50 साल बाद हुई, यानी 61 हिजरी में। जाहिर सी बात है कि इसके बाद ही ताज़िया वजूद में आया होगा। नबी करीम के हज वाले दिन यानी यौम अरफा अल्लाह का ये फरमाना कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है और दीन के तौर पर इस्लाम को पसंद फरमा लिया है। इसके बाद शरीयत की तकमील वहीं लाख हो जाती है। इसमें से एक चीज़ न तो निकाली जा सकती है, न तो एक चीज़ दाखिल की जा सकती है। तीसरा ये कि ताज़ियादार 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नाम नेहाद मैयत को फर्जी करबला में ले जाकर दफन करते हैं, जबकि इस तारीखी हक़ाइक़ पर पूरी उम्मत का इजमा है कि 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तो हुई, मगर दूसरे दिन यानी 11 मुहर्रम को गागरिया के लोगों ने उनकी तकफीन व तदफीन की। किसी भी ताज़ियादार का इतनी बड़ी सच्चाई पर अब तक ध्यान नहीं गया है। ये कितनी मज़ाहिया बात है। अब इंसान इतना भी अक्ल का अंधा और दिमाग से पैदल नहीं होता, सही अकीदा और शिर्क व बिद्दत में उसको कोई फ़र्क मालूम न होता हो, जबकि उसके सामने अल्लाह का कलाम कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल मौजूद हों। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी मुसलमानों को अक्सर ये ताना देते हैं कि आप लोग जो मुहर्रम पर करते हैं, क्या वह बुत परस्ती नहीं है कि इमाम हुसैन की फर्जी कब्र बनाते हैं और उसको फर्जी करबला में ले जाकर दफन करते हैं और ताज़िया के चारों तरफ तवाफ करते हैं और ताज़िया के सामने खड़े होकर मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। क्या ये बुत परस्ती नहीं है? कुरान में ताज़िया बनाने या इसे न बनाने के बाबत अगर कोई बात नहीं भी लिखी हो, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक अकीदा दिया है, उसकी कसौटी पर इसे परखा जा सकता है। ताज़ियादारों के पास सिर्फ एक बहाना है कि हम इसे अपने बाप दादा के ज़माने से करते चले आ रहे हैं। हमारे अगले लोग क्या पागल थे? उन्हें दीन की समझ नहीं थी। कुरान इस तरह की मिसालों से भरा पड़ा है कि जब भी कोई नबी अपनी कौम को दावत देता था, अल्लाह के अहकाम की तबलीग करता था,
तो उनका एक रटा रटाया जवाब होता था कि हम अपने बाप दादा के दीन को क्यों कर छोड़ दें। इसके जवाब में अल्लाह फरमाता है कि उनके बाप दादा सरीह गुमराही में हों, वह शैतान के बहकावे में आ गए हों, तब भी ताज़ियादारी के खिलाफ जिन जिन बुजुर्गों और उलमा का फतावा आया उनमें हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस अल्लामा ताहिर रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस इब्ने हजर, मुहद्दिस शाह अब्दुल हक, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी, मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब तक बहुत से नाम हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है, यानी आला हजरत से लेकर अदना हजरत तक सबके फतावे आ चुके हैं। यहाँ पेश है मौलाना अमजद अली साहब का फतवा। आपको मालूम हो कि अमजद अली साहब जिन्होंने बहार शरीयत लिखी, जिसे फ़िक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया समझा जाता है, ये मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी के ख़ास शागिर्दों में से थे। समाअत फरमाइए हज़रत मौलाना अमजद अली साहब रिज़वी बरेलवी का फतवा। ताज़ियादार वाक़यात करबला के सिलसिला में तरह तरह के ढांचे बनाते हैं और उनको हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़े पाक की सबीह कहते हैं। कहीं तख्त बनाए जाते हैं, कहीं जरी बनती है और अलम सद्दा निकाले जाते हैं, ढोल ताशे और किस्म किस्म के बाजे बजाए जाते हैं। ताज़ियों का बहुत धूमधाम से गश्त होता है। आगे पीछे होने में जाहिलियत के से झगड़े होते हैं। दरख्त की शाखें काटी जाती हैं, कहीं चबूतरे खुदवाए जाते हैं। ताज़ियों से मन्नतें मानी जाती हैं, सोने चांदी के अलम चढ़ाए जाते हैं, हार फूल नारियल चढ़ाए जाते हैं। वहाँ जूता पहनकर जाने को गुनाह जानते हैं, बल्कि इस शिद्दत से मना करते हैं कि गुनाह पर भी ऐसी ममानियत नहीं करते। छतरी लगाने को बहुत बुरा जानते हैं। ताज़ियों के अंदर दो बनावटी कब्रें बनाते हैं, एक पर सब्ज़ गिलाफ और दूसरी पर सुर्ख गिलाफ डालते हैं, और सब्ज़ गिलाफ वाली कब्र को हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र और सुर्ख गिलाफ वाली को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सभी या कब्र बताते हैं, और वहाँ शरबत मलीदा वगैरह पर फातिहा दिलवाते हैं, ये तसव्वुर करके कि हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़े अक़दस पर फातिहा दिला रहे हैं। फिर ये ताज़िए 10वीं तारीख को बनावटी करबला में ले जाकर दफन करते हैं, गोया ये जनाजा था जिसे दफन कराए। फिर तीजा 10वां 40वां सब कुछ किया जाता है और हर एक खुराफात पर मुश्तमिल होता है। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु की मेहंदी निकालते हैं, गोया उनकी शादी हो रही है, मेहंदी रचाई जाएगी। और इसी ताज़ियादारी के सिलसिले में कोई पीक बनता है जिसकी कमर से घुंघरू बंधे होते हैं, गोया ये हज़रत इमाम आली मुकाम का कासिद और हरकारा है, जो यहाँ से ख़त लेकर इब्ने ज़ियाद या यजीद के पास जाएगा और वह हरकारों की तरह भागा भागा फिरता है। किसी बच्चे को फ़कीर बनाते हैं और इसके गले में झोली डाल देते हैं और घर घर से भीख मंगवाते हैं। कोई सक्का बनाया जाता है, छोटी सी मश्क उसके कंधे से लटकती है, गोया ये दरियाए फरात में से पानी भर लाएगा। किसी अलम पर मश्क लटकती है और इसमें तीर लगा होता है, गोया कि हज़रत अब्बास अलमदार हैं कि दरियाए फरात से पानी ला रहे हैं और यजीदियों ने मश्क को तीर से छेद दिया है। इसी किस्म की बहुत सी बातें की जाती हैं। ये सब लघु और खुराफात हैं, इनसे हरगिज़ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खुश नहीं हैं। ये तुम खुद गौर करो, उन्होंने अहियाए दीन व सुन्नत के लिए ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी और तुमने मुआज़ अल्लाह इसको बिदत का ज़रिया बना लिया।
बाज़ जगह इसी ताज़ियादारी के सिलसिला में बुर्राक बनाया जाता है जो अजीब किस्म का मुजस्समा होता है। कुछ हिस्सा इंसानी शक्ल का होता है और कुछ हिस्सा जानवर का सा होता है। शायद ये हज़रत आली मुकाम की सवारी के लिए एक जानवर होगा। कहीं दुलदुल यानी घोड़ा बनता है, आदमी बंदर, रीछ और लंगूर बनते हैं और कूदते फिरते हैं, जिनको इस्लाम इंसानी तहजीब भी जायज़ नहीं रखती। ऐसी बुरी हरकत इस्लाम हरगिज़ जायज़ नहीं रखता। अफसोस की मोहब्बत अहले बैत कराम का दावा और ऐसी बेजा हरकतें, ये वाक़या तुम्हारे लिए नसीहत था और तुमने इसको खेल तमाशा बना लिया। इस सिलसिला में नौहा और मातम भी होता है और सीना कूबी भी होती है। इतने ज़ोर से सीना कूटते हैं कि वरम हो जाता है, सीना सुर्ख हो जाता है। बल्कि बाज़ जगह तो जंजीरों और छुरियों से मातम करते हैं कि सीने से खून बहने लगता है। ताज़ियों के पास मरसिया पढ़ा जाता है और ताज़िया जब गश्त को निकलता है उस वक्त भी इसके आगे मरसिया पढ़ा जाता है। मरसिया में गलत वाक़यात नज़्म किए जाते हैं। अहले बैत कराम की बेहुरमती और बेसब्री और जज़ा फ़ज़ा का ज़िक्र किया जाता है, क्योंकि अक्सर मरसिये राफ़ज़ियों ही के हैं। बाज़ में तबर्रा भी होता है, मगर इसी रौ में सुन्नी भी इसे बेतकल्लुफ़ पढ़ जाते हैं। उन्हें इसका ख्याल भी नहीं होता कि वह क्या पढ़ रहे हैं। ये सब नाजायज़ और गुनाह के काम हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आपके सामने मैंने मौलाना हज़रत अमजद अली ख़ान साहब का फतवा रख दिया। अब उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे रीच बढ़ जाती है और हमारी मेहनत कामयाब हो जाती है। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।